अराउंड 2200 अभी मैं जमा करवा रही हूँ, बल्कि 500 तो मैं ऑलरेडी वहाँ पर दे चुकी हूँ काउंटर पे। Driving in the rain can be dangerous because the visibility reduces and the stopping distance increases as the surface of the road becomes slippery. This weather condition can significantly... Literally यार, it was like 40 questions including theory and the videos, और मैंने finally भी टेस्ट दे दिया है। Now I'm leaving the center. I will show you my result. गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे आई हूँ आई टेस्टिंग के लिए। सबसे पहला स्टेज है मेरा, ये देखें, यहाँ पे अंदर ले जाके मुझे आई टेस्ट करवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑलरेडी पास द एग्ज़ाम, माशाल्लाह माशाल्लाह। दूर से और जूम वाला दोनों का टेस्ट हुआ है मेरा, नॉट फ्रॉम द मशीन। आई विल टेल यू वंस आई विल मूव आउट फ्रॉम दिस शॉप। आई वॉज हेयर फॉर द आई टेस्टिंग, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। दुबई में ना आपका वैसे ही टोटली स्कैन हो जाता है, ये सारी प्रोसेस करवाते करवाते। जब आपका वीज़ा बनता है ना, टोटली आपकी जो है मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, और वो मेरा माशाल्लाह वो भी हो चुका है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो मेरा क्लियर ही था, दैट्स व्हाई आई गॉट माय एमिरेट्स आईडी। अभी जो है इन्होंने मेरी आंखों का भी इलाज कर लिया है, मतलब आंखों को भी चेक कर लिया है। ये बेसिकली RTA अप्रूव्ड एक सेंटर था, वहाँ पर मुझे करना था। जब आप दुबई में रहते हो ना, आपका खुद ही पूरा टेस्ट हो जाता है, बॉडी टेस्ट, आई टेस्ट। एमिरेट्स आईडी के टाइम पे आपको पूरा मेडिकल फिटनेस टेस्ट देना होता है एक्चुअली में। अच्छा जी गाइस, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके मैंने अपना फर्स्ट लेक्चर शुरू कर लिया। और इसमें जो है देखें आप लोग, 100% में से मेरे 75% स्कोर आ गया, मतलब कि ये ट्रेनिंग चल रही थी। इसमें जो है डिफरेंट लेक्चर्स देखने हैं और उसके बाद जो है आपने जो है एंड पे एग्ज़ाम देना होता है, लेकिन आपको रिवर्स का कोई सीन नहीं होता। जस्ट आपने वन टाइम देख के तो उसको अच्छे से रेडी करके, ये मैं ऑफिस में ही स्टार्ट कर लिया था। शाम हो गई थी लिटरली, और मैं बस लगी हुई थी कॉन्टीन्यूसली, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था। Intersections, slow moving or a stopping vehicle in the moving lane, curves or bends that require you to reduce your speed, parked vehicle door opening, pedestrians crossing the road, and slippery road surface. The second common type of hazard is potential hazards. A potential hazard is not physically present in front of children or cyclists and glare from the oncoming traffic headlights. Therefore, be alert while driving at night and drive at a speed that allows you to spot hazards and react accordingly. Click Next to proceed. Increase the likelihood of a crash. As you can see, in this situation, the water puddle is a hazard as it is causing a vehicle to aquaplane. Okay guys, finally I've completed all these lectures. Let me show you, and let's have a quick view of these courses. This one, let me show you here. पहला जो lecture है, it was attitude and responsibilities. Second was traffic rules and regulations. Then characteristics of road users, and then driver's condition, driving environment, rules of the road, and the 7th one is hazards and emergencies, and the last and the 8th one was traffic accidents and blah blah blah. So कहना मैं ये चाह रही हूँ कि normally I'm not sure if it's safe to show you guys or no, but whoever is trying to get the license of the Dubai, so you may have an idea about these lectures. Usually क्या है मेरा, क्योंकि इको ड्राइव के अंडर है ये सारा केस एंड ट्रेनिंग एंड कोर्स, तो मे बी इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स। तो मैंने आप लोगों को वैसे दिखा दिया है ओवरव्यू के लिए कि नॉर्मली किस टाइप के कोर्सेज एंड कंटेंट है जो आप लोगों को स्टार्टिंग में ड्राइविंग, जब भी आपने लेना है, ड्राइविंग फाइल ओपन करवानी है, तो आपको सबसे पहले जो है थियरी टेस्ट मिलेगा इस तरह से, जिसमें बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और हाउ टू रिस्पॉन्ड ऑन अ रोड, हाउ टू डील विद अदर रोड यूज़र्स एंड ऑल। अगर कोई भी जो है पहले ड्राइव कर चुका है, दे मस्ट नो अबाउट दिस ऑलरेडी, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें कुछ ही न्यू चीज़ें थी मेरे लिए। मोस्टली
जो है, मतलब अगर एक अच्छी ड्राइविंग आप करते हैं तो आपके लिए इजी है ये वाला। सो नाउ आई विल गो एंड विजिट देयर सेंटर। मुझे भी जाना है मॉल की तरफ। मॉल में मैं जाकर उन्हें इन्फॉर्म कर दूँगी दैट आई हैव कम्प्लीटेड दिस कोर्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कम्प्लीटेड मे बी विद इन 3 to 4 days मैक्सिमम, इट वॉज नॉट मोर देन दिस। मैंने ये 8 लेक्चर्स हैं अराउंड 3 to 4 days लिए और मैंने ये सारे कंप्लीट कर दिए। इट वॉज कंसिस्ट ऑफ सब कोर्सेज एज वेल। लाइक मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये दिखने में जो नज़र आ रहा है इट वॉज जस्ट नॉट दिस, बट इसके अंदर अराउंड 9 मॉड्यूल्स थे, फिर इसके अंदर 5 थे, इसके अंदर 6 थे, देन 5, देन इट वॉज अगेन लाइक कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेक्चर्स इनसाइड। इसके अंदर भी आपको डिफरेंट सब कोर्सेज इसके अंदर दिए हुए थे, बट मैंने सारे कंप्लीट किए हैं अपनी तरफ से। मैंने अच्छी तैयारी कर ली है। लेट्स सी अब क्या होने वाला है। नाउ आई विल गो देयर टू विजिट देयर सेंटर, देन आई विल आस्क देम टू अरेंज माय थ्योरी टेस्ट, देन आई विल गो मे प्रोबेबली ऑन संडे बिकॉज इन अदर डेज आई हैव टू गो ऑफिस एंड आई वांट टू कंप्लीट दिस एज सून एज पॉसिबल। और आज है फ्राइडे, बट आई विल try to give my theory test on Sunday and I will show you there what gonna happen and pray for me. Let's move further. ये देखिए अभी मैं मॉल में आ गई हूँ। Now I will go towards Eco Drive और let's take an information और यहाँ से जाके मैं अपना थ्योरी वाला टेस्ट जो है बुक करवाती हूँ आज। लेट्स सी। गाइस ये देखिए इको ड्राइव वाला ये बैठा हुआ है सेल्स एजेंट यहाँ पे। लेट्स गो टू हिम एंड लेट्स आस्क हिम। ओके गाइस, सो मैं सारा टेस्ट प्रिपेयर करने के बाद, बल्कि मैं इतना रेडी भी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। मेरी एक बर्थडे से एक दिन पहले 25 नवंबर को मैंने थ्योरी टेस्ट देना था, फिर भी मैं चली गई आधी सी तैयारी के साथ एग्ज़ाम के लिए। स्कूल में एक्चुअली में उन्होंने मुझे बुलाया था क्योंकि सबसे पहले जो है थ्योरी टेस्ट आपका जो है ना थ्योरेटिकल सारा नॉलेज का टेस्ट होता है, उसके लिए पहले आपने जाना, उसके बाद ही आपको रोड पे ले जाया जाता है। तो वो भी लेक्चर्स आगे आएंगे, लेकिन पहले सबसे पहले हमने ये क्लियर करना ज़रूरी है। तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमें ये रोड की ये जो वीडियोस चल रही थी, जाके आपको जो एक्चुअल एग्ज़ाम से पहले एक और जो है ना लाइक डमी एग्ज़ाम कह लें, उसे एक ट्रायल एग्ज़ाम कह लें, वो एग्ज़ाम मैंने दिया पहले, उसको क्लियर किया। जब आपके 90+ मार्क्स आ जाते हैं फिर आपको वो एक्चुअल टेस्ट वाले रूम में लेके जाते हैं। गाइस आई कांट टेल माई फीलिंग, आई एक्चुअली पास्ड माई एग्ज़ाम। लेट मी शो यू वंस आई गो डाउन। लिटरली यार इट वाज लाइक 40 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग थ्योरी एंड द वीडियोस, और मैंने फाइनली भी टेस्ट दे दिया। नाउ आई एम लिविंग द सेंटर, आई विल शो यू माय रिजल्ट। कुछ थोड़ा बहुत सस्पेंस रखना चाहिए ना। आई वॉज अनेबल टू यूज़ द मोबाइल। ऐसे मैं लिफ्ट का वेट करेंगे यहाँ पे। लिफ्ट आएगी तो मैं यहाँ से नीचे जाऊँगी। ये देखें आप लोग, ये सेंटर है, ये मैं हूँ। इट्स गो डाउन। तो गाइस मैं सेंटर से अभी बाहर निकली हूँ, लेकिन अभी मुझे कार्स वगैरह देखनी है कि कौन सी गाड़ी मुझे वापस जेवीसी लेके जाएगी। फाइनली ये मेरा हो गया डन। गाइस मैं इस वक्त बस ढूंढ रही हूँ अपनी वापस जाने के लिए। आई थिंक ये जा तो रही है एक। गाइस ये बसेस यहाँ पे आ रही हैं वापस ड्रॉप करने के लिए। मैं तो अभी वेट ही कर रही हूँ मेरे वाली कब आएगी जेवीसी के पास। यहाँ पे आप लोग देखिए मोस्टली इतने ज़्यादा मेल्स हैं और फीमेल की जो है बहुत कम है। जो समझ लें मिकदार तो नहीं मैं कहूँगी, एक्चुअली फीमेल्स बहुत कम है और मेल्स ज़्यादा हैं। और बट आई मीन टू से कि मोस्टली जब मैं एग्ज़ाम भी दे रही थी तो ज़्यादातर मेल्स ही थे, मेरे अलावा जस्ट एक ही फ़ीमेल थी। और मैं जब फर्स्ट टाइम दुबई में आई थी जॉब इंटरव्यू देने, तो ये मैं इधर ही आई थी दुबई इंडस्ट्रियल सिटी में।
अच्छा जी, उसके बाद ये वापसी का जो है सफ़र मेरा शुरू हो गया। फिर हम डीआईसी से बहुत दूर है एक्चुअली में जेबीसी, और बट गुड थिंग इज़ के जो स्कूल की तरफ से आपको ट्रांसपोर्टेशन भी, पिक एंड ड्रॉप भी प्रोवाइड की जाती है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप अपनी कन्वेंस पे जाना चाह रहे हैं जब भी आपको स्कूल में जाना है, या फिर आप स्कूल की कन्वेंस पे ही जा रहे हैं। सीढ़ी देने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप होने वाला है विच इज़ फॉर रोड टेस्टिंग। अभी मैं यहाँ विड्रॉ करवाने आई थी बाकी के अमाउंट अपने। Sorry, I will take the card from this end, and then I have to pay another amount which is 2200, around 2200 अभी मैं जमा करवा रही हूँ, बल्कि 500 तो मैं ऑलरेडी वहाँ पर दे चुकी हूँ काउंटर पे। अभी आप लोगों को मैं अमाउंट इसलिए बता रही हूँ सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट ऑल द इंस्टॉलमेंट्स फॉर ड्राइविंग। इससे पहले सबसे पहले मैंने जो है आई विल कीप दैट इन पॉकेट। सबसे पहले मैंने जस्ट 1000 फाइल ओपनिंग का दिया हुआ है, जिसमें मेरा थ्योरी टेस्ट भी इंक्लूडेड था 1000 फाइल ओपनिंग में। नेक्स्ट अभी मेरी इंस्टॉलमेंट होने जा रही है 2700 की, विच इज़ जस्ट आफ्टर आई क्लियर्ड माई एग्ज़ाम। और 2700 देने के बाद आई विल बी एबल टू डू द ट्रेनिंग विद दैम। सो मुझे हर दिन नहीं 2 आवर्स की क्लास मिलेगी इसमें। वो लोग मुझे रोड पे सिखाएंगे और ये इसमें इंक्लूडेड होगा पेमेंट में। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है। मैं अभी ये काउंटर पे जाके जमा करवाती हूँ और फिर नेक्स्ट देखते हैं। गाइस, मैं इस टाइम अपनी बिल्डिंग में आ चुकी हूँ। थोड़ी सी मेरी जो है ना, क्योंकि मैंने सुबह से उठ के तो मैं चली गई थी DIC, दुबई इंडस्ट्रियल सिटी, और अभी जब मैं वापस आई हूँ JBC तो मुझे ऑफिस पे जाना है। आई हैव टू सपोज टू गो टू ऑफिस बैक, बट मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मैं घर पे कुछ खा पी लेती हूँ, रेस्ट थोड़ा सा करूँगी फिर वापस जाऊँगी। गाइस, दिस इज़ माई स्कूटी एंड देयर इज सम पार्सल हियर इन फ्रंट ऑफ माई डोर। लेट मी चेक। Oh, it's for me from my brother-in-law and my sister. Actually, they sent the parcel. Guys, मुझे ना सुबह से इस कंपनी की which is Gblay और Gblay something, इसकी मुझे आ रही थी messages that your parcel have to come today, but I will take this inside and I will check then. I will turn on the lights now. I can't wait to open this because मुझे messages जब आए ना, मुझे कुछ clue मिल गया था, to be honest. This is for my birthday, guys. Thank you भाई और आपी if you are watching my vlog now. Thank you so much. There is some another box here, so I will open this one by one. I think I have to change first, then I will see. Guys, अभी के लिए तो शायद मैं इसको खोलने का प्लान पोस्टपोन करी हूँ because I have another plans today to finish first. और ये पैकेज इस तरह का नहीं है कि मैं इसको इतनी जल्दी में कट कर दूँ, because all these details and small things very precious to me. I don't want to ruin the package even. तो मैं इसको अभी क्लोज करके चली जाऊंगी वापस ऑफिस। देन व्हेन आई विल कम बैक इन द नाइट टाइम, तो मैं फ्री टाइम में इसको आराम से खोलने वाली हूँ। और मे बी इफ़ आई कट माई केक देन आई विल ओपन दीज गिफ्ट्स। गाइस, मेरा तो प्री बर्थडे गिफ्ट हो गया है फाइनली। अब मुझे कुछ और मिले या ना मिले, आई डोंट केयर। तो मेरा तो ये अच्छा दिन बन गया है आज का, बट एक्चुअली मेरा बर्थडे है कल को, ना कि आज। 25th of November है एक्चुअली। मे बी आई विल अपलोड दिस वीडियो वेरी लेट, बट माई बर्थडे इज़ 26th of November एवरी ईयर। गाइस, तो फिलहाल के लिए तो मैं इधर से जा रही हूँ ऑफिस में हाज़िरी लगवाने, क्योंकि वैसे तो अभी थोड़ा ही टाइम रह गया है, ऑलमोस्ट हाफ डे से ज़्यादा गुजर चुका है, लेकिन फिर भी आई डोंट वांट टू सिट एट होम बिला वजह। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ। और लेट मी एक्सप्लेन यू द थ्योरी टेस्ट। मैंने आप लोगों को साथ बता दी है कि किस तरह से मतलब एग्ज़ाम था, मॉकअप टेस्ट था, फिर उसके बाद फाइनल थ्योरी टेस्ट था। और गाइस, लेट मी रिवील माय मार्क्स हेयर। एक्चुअली मैं जो है मेरा क्लियर हो गया है थ्योरी टेस्ट, बट इट्स जस्ट अ माइलस्टोन, नॉट द फाइनल रिजल्ट एक्चुअली। सो आई गॉट
द 40 फ्रॉम द 40 आई गॉट 37 मार्क्स। अच्छा मैं लिस्ट में हूँ, एक्चुअली मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ कि ये देखें पासिंग मार्क्स जो हैं वो 30 यहाँ पर मैंडेटरी थे। 40 में से टोटल 40 क्वेश्चंस थे, जिसमें से आई गॉट 37।